आज हम लोग पढ़ने वाले हृदय के बारे में और हृदय की बनावट, क्रिया विधि, कैसे हृदय के अंदर ब्लड का प्रवाह होता है, कौन कौन से माध्यम है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हृदय हृदय एक मांसल रचना है जो लगभग 300 ग्राम का होता है, ठीक ना। और हृदय में रूम बने होते हैं, और वो रूम हर एक जीवों में अलग अलग संख्याओं में होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मछली में 2 रूम है, हृदय में कितने रूम है? 2। और उभयचर और सरीसृप, उभयचर किसे कहते हैं? जो स्थल और जल दोनों में होते हैं। और सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीवों में 3 रूम बने होते हैं इनके हृदय में। और स्तनधारी या पक्षी में, है ना, जिसमें हम लोग आते हैं, मानव और पक्षी में 4 रूम बने होते हैं। आखिर ये रूम होते क्या है? अब देखिए, ये रूम जो होते हैं 2 तरह से बटे होते हैं, देख पा रहे होंगे, 2 तरह से, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 2 तरह से बटे होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग अलिंद कहते हैं और नीचे वाले को नीलय कहते हैं। ये घर जो होते हैं, यानी कि चेंबर जिसे कहते हैं, ये 2 भागों में बटे होते हैं। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। और नीचे वाले को नीलय कहते हैं। नी से नीचे, नी से नीलय, क्या कहते हैं? नीचे वाले को नीलय, ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। नीचे वाले को नीलय कहते हैं। यानी कि 2 भागों में ही बटा होता है, उसी में चेंबर बटे होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें भी ऊपर वाला अलिंद है और नीचे वाला नीलय है। इधर भी ऊपर वाला अलिंद है, नीचे वाला नीलय है। लेकिन इधर वाले अलिंद में कितनी अलिंदों की संख्या है? 2। तो इसमें 2 है, तो इधर वाले को हम लोग दायां अलिंद कहते हैं और उधर वाले को बायां अलिंद कहते हैं। इधर वाले को दायां अलिंद कहते हैं, आर से सूचित कर देते हैं, राइट। और इधर वाले को बायां अलिंद कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इधर आते हैं, इसमें भी देखते हैं, इसको क्या कहेंगे? दायां अलिंद। इसको क्या कहेंगे? बायां अलिंद। इसको कहेंगे दायां नीलय, ठीक है, दायां नीलय। इसको कहेंगे बायां नीलय, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ऊपर अलिंद, नीचे नीलय। इस साइड में होते हैं जो दायां साइड होता है, उस साइड होता है जो बायां साइड होता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, इधर देखते हैं, इसमें तो होता ही नहीं, लेफ्ट राइट है ही नहीं, ऊपर बस अलिंद, नीचे नीलय। तो ये यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग कि हृदय में रूम बने होते हैं, उस रूम को हम लोग चेंबर कहते हैं। और चेंबर को 2 तरह से बांट सकते हैं, एक ऊपरी भाग और एक निचली भाग। ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं, निचली भाग को नीलय कहते हैं, ठीक है, नीलय कहते हैं। यहाँ तक सब समझ चुके होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए, ये है मानव हृदय का चित्र, और इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये चित्र बनाना बहुत इजी है, बहुत सरल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें पहले तो दोनों ये बनाएंगे, अलिंद बनाएंगे, ठीक है ना, अलिंद बनाएंगे दोनों, और दोनों को बराबर रखेंगे, अलिंद और नीलय का भागों को बराबर रखेंगे। और इधर से थोड़ा मोटा वाला भाग रखेंगे, इधर लाते लाते पतला कर देंगे। तो इससे हम समझते हैं कि किस तरह से हृदय कार्य करता है, किस तरह से रक्त इसमें प्रवाह करता है, कहां से कहां रक्त जाता है, ये समझने की कोशिश करते हैं और इनके भागों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो भाग दिख रहा है, ये महाशिरा कहलाता है। क्या कहलाता है? महाशिरा कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है? महाशिरा का कहलाता है, ठीक है ना। और ये भाग फुसफुस शिरा कहलाता है। क्या कहलाता है? फुसफुस शिरा कहलाता है, ठीक है, ये फुसफुस शिरा कहलाता है। और ये जो भाग है महाधमनी कहलाता है। क्या कहलाता है? महाधमनी। ये वाला जो है ऐसा दिख रहा है, ये महाधमनी कहलाता है। और इधर जो है ये फुसफुस धमनी कहलाता है। फुसफुस धमनी, धमनी जो फेफड़ा से जुड़ा होता है उसको फुसफुस धमनी कहते हैं। जो नस फेफड़ा से जुड़ा होता है उसको फुसफुस कहते हैं, क्योंकि वो फुसफुस आवाज करते रहती है ना। ये कहाँ से जुड़ा होता है? फेफड़ा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बालक? और फेफड़ा से, ठीक है ना। ये तो जान गए। अब ये चीज का है, और ये चीज का है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है,
ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड कहते हैं। ठीक है बालक, जो भी हो। अब यहां ध्यान दे रहे हैं, या इसको कहते हैं बाइकस्पिड, इसी की तरह इधर भी है